हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो गाइस, इस कथा से हमें ज्ञान ही प्राप्त होगा। आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं भगवती श्री सीता जी की। तो गाइस, हम आपको आज सीता जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो चलते हैं गाइस, माता सीता जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय देवियों की सती शिरोमणि भगवती श्री सीता जी का स्थान सर्वोत्तम है। स्त्री के शील और धैर्य की तो श्री सीता जी चरित्र पराकाष्ठा है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य के अधिकांश पृष्ठ श्री सीता जी के धवल चरित्र के आज भी साक्षी बने हुए हैं। इतिहास पुराण से लेकर ग्राव्य गीतों तक में श्री सीता जी की समान रूप से प्रतिष्ठा हुई है। प्राचीन काल में मिथिलापुरी में शीरध्वज जनक नाम के प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे, परम वैराग्यवान तथा ब्रह्मज्ञानी थे। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। भूमि जोतते समय हल का फाल एक घड़े में टकराया। राजा ने वह घड़ा बाहर निकलवाया। उसमें राजा को अत्यंत ही रूपवती कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने उस कन्या को भगवान को दिया हुआ प्रसाद माना और अपनी ओर से पुत्री की भांति बड़े ही लाड प्यार से उसका लालन पालन किया। उस कन्या का नाम सीता रखा गया। जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी भी कहलाने लगी। सीता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। शरीर के साथ रूप, लावण्य और गुणों की वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे जानकी जी विवाह के योग्य हो गई। महाराज जनक ने धनुष यज्ञ के माध्यम से उनके स्वयंवर का आयोजन किया। निमंत्रण पाकर देश के राजा मिथिला में आए। महर्षि विश्वामित्र भी श्री राम और लक्ष्मण के साथ यज्ञ उत्सव देखने के लिए मिथिला में पधारे। राजा जनक को जब उनका आने का समाचार मिला तब वे श्रेष्ठ पुरुषों और ब्राह्मणों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए गए। श्री राम की मनोहारिणी मूर्ति देखकर राजा विदय जनक विशेष रूप से विदय हो गए। विश्वामित्र जी ने श्री राम के शौर्य की प्रशंसा करते हुए महाराज जनक से अयोध्या के दशानंद के रूप में उनका परिचय कराया। परिचय पाकर महाराज जनक को विशेष प्रसन्नता हुई। उस वाटिका में श्री राम सीता का प्रथम परिचय हुआ। राम और सीता जी का दोनों चिर प्रेमी एक दूसरे की मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में रखकर वापस लौटे। सीता जी का स्वयंवर आरंभ हुआ। देश के विदेश के राजा, ऋषि, मुनि, नगरवासी सभी अपने अपने नियत स्थान पर आसीन हुए। श्री राम और लक्ष्मण भी श्री विश्वामित्र जी के साथ एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। भाटों ने महाराज जनक के प्रण की घोषणा की। शिवजी के कठोर धनुष वहां उपस्थित सभी राजाओं के दर्पों को चूर चूर कर दिया। अंत में श्री राम जी विश्वामित्र जी की आज्ञा से धनुष के समीप गए। उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके बड़े ही लगाव से धनुष को उठा लिया। एक बिजली सी कौंधी और धनुष के दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर आ गया। प्रसन्नता के आवेग और सखियों के मंगल के साथ सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला डाली। महाराज दशरथ को जनक आमंत्रण प्राप्त हुआ। श्री राम के साथ अनेक शेष तीनों भाई श्री जनकपुर में विवाहित हुए। बारात में विदा हुई तथा पुरुष और पुत्र वधुओं के साथ महाराज दशरथ अयोध्या पहुँचे। श्री राम को राज्याभिषेक के बदले अचानक 14 वर्ष का वनवास हुआ।
सीता जी ने तत्काल अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। श्री राम के द्वारा अयोध्या में रहने और आग्रह के बाद भी सीता जी ने अपने सभी सुखों को तृण के समान त्याग दिया और श्री राम के साथ वन गई। सीता जी वन में हर समय श्री राम को स्नेह और शक्ति प्रदान करती रहती थी। श्री राम एवं महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा से प्रारंभ होकर जनक में शक्ति वरण पर समाप्त हुआ। वन में रावण के द्वारा सीता हरण करके उन्हें समुद्र पार लंका ले जाना, रामायण में नया मोड़ लाना, लंका प्रवास भगवती सीता दौरे की पराकाष्ठा है। समुद्र पार करके श्री राम ने रावण के साथ अजय राक्षसों का संहार किया, अपनी सीता जी को पुनः प्राप्त किया। भगवती सीता के कारण जनकपुर वासियों श्री राम दर्शन और लंका वासियों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो गाइस, ये छोटी सी जानकारी आज हमने माता सीता जी के बारे में दी। तो हमें इस कथा से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए और हमें भक्ति करनी चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखकर कमेंट करें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता सीता की।